नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं वैभव टाइम्स। डीडवाना शहर में चल रही सीवरेज परियोजना के द्वितीय चरण के दौरान सीवरेज का गंदा पानी नमक झील क्षेत्र में छोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सीवरेज का निर्माण कर रही L&T कंपनी ने सीवरेज निर्माण काम पूरा होने से पहले ही घरों के प्रॉपर्टी कनेक्शन सीवरेज लाइन में छोड़ दिया और फिर गंदे पानी को नमक झील में छोड़ दिया। इससे नमक उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे। आपको बता दें कि सीवरेज के द्वितीय चरण का कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ है। अभी सीवर लाइनें बिछाने का काम जारी है। वहीं STP प्लांट भी अभी पूरा नहीं बना है। इस योजना के तहत नमक झील के पास में ही सीवरेज का पंप हाउस बन रहा है, जिसके जरिए STP प्लांट में पानी प्रवाहित करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन कार्य होने से पहले ही L&T के कर्मचारियों के घरों के प्रॉपर्टी कनेक्शन सीवर लाइन से जोड़ दिए गए, जिससे लाइनों में गंदा पानी आना शुरू हो गया। लेकिन पंप हाउस और STP के पूरा नहीं बन पाने से सीवर पानी को STP तक प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में L&T के कर्मचारियों ने कच्चा नाला बनाकर सीवरेज का गंदा पानी नमक झील के अंदर ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से नमक झील दूषित होती जा रही है। वहीं नमक उद्योग पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी ओर इस मामले में RUIDP और L&T के कर्मचारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद ने दोनों संस्थाओं को नोटिस जारी कर सीवर का पानी नमक झील में छोड़े जाने पर आपत्ति जताते हुए जवाब मांगा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार सीवरेज के प्रथम चरण में गंदे पानी मैदान में भरने से ऐतिहासिक पशु मेला लुप्त होने की कगार पर आ गया है, उसी प्रकार अब सीवर के द्वितीय चरण का गंदा पानी नमक झील में छोड़ने से नमक उद्योग पर भी संकट पैदा हो गया है। आगे का क्या कदम रहेगा? ये जो अपने L&T कंपनी काम कर रही है सेकंड फेज का, इसमें ये जो लाइनें डाल रही है, अभी तक इसका पूरा काम हुआ नहीं। पंप हाउस का काम अभी भी रुका हुआ है। पहले इस पे स्टे आ गया था, पता नहीं जो भी कोई इनका कारण रहा था। अभी इन्होंने ये काम तो चालू कर दिया, लेकिन कोई भी सीवरेज काम करने से पहले मतलब कि ऐसा कहीं नहीं हुआ आज तक पूरे राजस्थान में कि पंप हाउस बना नहीं और इन्होंने सीवरेज की लाइन चालू कर दी है। यहाँ पे इन्होंने पंप हाउस तो इनका अभी आधा ही बना है और इन्होंने सीवरेज लाइन का काम चालू कर दिया। और ये जो लोगों ने अवैध कनेक्शन करे हैं, इसका सारा का सारा पानी अभी ये नमक झील में आ रहा है। लोग यहाँ से नमक बनते हैं, नमक खाते भी हैं और अपने अभी ये जो पानी आ रहा है ये सारा इसी का आ रहा है, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियाँ फैल रही है। अब इस पानी में केमिकल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो इससे मतलब कि डीडवाना की जनता बुरी तरह से परेशान है L&T कंपनी से। और इसका पूरा का पूरा जो कारण है वो निजी L&T कंपनी है, क्योंकि उनकी देख रेख में ये सब काम हो रहा है और वो लोग उतनी ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। उनको सब कुछ पता होने के बाद में भी वो लोग कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। और इसकी जिम्मेदारी बनती है डीडवाना MLA और डीडवाना चेयरमैन और IN जो BO साहब है उनकी बनती है। उन सबको बार बार में अवगत कराने के बाद में भी वो लोग इतने नींद में सोए हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, जैसे कि उस हिसाब से काम चल रहा है। उनको खुद को पता होना चाहिए कि डीडवाना की जनता में अगर बीमारियां फैलेगी तो उसका सीधा सीधा असर पूरी पब्लिक पे पड़ेगा, डीडवाना की पूरी जनता पे पड़ेगा। लेकिन उनको इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो सीधी सी बात है कि L&T कंपनी को उनको जो भी है निर्णय देके पाबंद करना चाहिए और जल्दी से जल्दी काम करा के पंप हाउस को काम करवाना चाहिए, क्योंकि L&T कंपनी अपनी लापरवाही से काम कर रही है। सीधी सी बात ये है, जब तक यहाँ की नगर पालिका उनको फोर्स नहीं करेगी तब तक वो नींद में सोए हुए, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात L&T कंपनी जल्दी से जल्दी पंप हाउस का काम करे और उसके बाद ही सीवरेज का काम चालू करे। आपका नाम? मेरा नाम चेतन है। इलीगल नहीं है, उसमें कोई इलीगल नहीं है। ड्रेन नहीं बनाया हम लोगों ने, ओवरफ्लो के पानी जाता है तब जाके वो रास्ता बनाया है। सर नाला बना हुआ है, कच्चा नाला नहीं बना हुआ है। हम लोगों ने नाला नहीं बनाया। पानी का रास्ता ओवरफ्लो होके मैनहोल से वो चला जाता है, वो रास्ता बनाया हुआ है, ना कि हमने उसमें कोई ड्रेन बनाया है ऐसा। तो सर जिस तरह नमक झील को दूषित किया गया है, इसको लेकर क्या कार्रवाई रहेगी? बोल तो रहा हूँ कि आगे से नहीं होगा ये चीजें। और जो अभी वहाँ पे वो गंदगी फैली हुई है और जो पानी अभी जा रहा है, आप 400 कनेक्शन 400 कनेक्शन हुई है, ज्यादा नहीं कनेक्शन है उसमें। उस एरिया में टोटल 300 से 400 के बीच में कनेक्शन है। इतना गंदा वहाँ पे पानी है, जितनी फ्लो जा रही है इतना नहीं है कि वहाँ पे गंदगी फैली हुई है। सर आप कह रहे गंदगी आगे नहीं होगा, मैं इसको श्योरिटी देता हूँ कि आगे नहीं होगा। सर डैम बनने से पहले ही आपने सर उनमें कनेक्शन कर दिए। साहब काम तो करना, टाइम पीरियड होता है किसी काम को। किसी को पता, सर सुनो, किसी को पता नहीं था ना ये चीजें कि हमें 4 जगह जमीन को बदला जाएगा। ये चीजें हम तो उसके अनुसार से लिंक किया था, प्लानिंग किया था ना। डीडवाना की जनता जब से सीवरेज लाइन फर्स्ट फेज का काम पूरा हुआ है, उसके बाद आज 8-9 साल हो गए, जनता दुख पा रही है सीवरेज की वजह से। जगह जगह सीवरेज कमरों से पानी निकल रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। और सेकंड फेज का काम अभी चालू है, जिसमें पंप हाउस बना नहीं, उससे पहले ही सीवरेज के कनेक्शन कर दिए गए घरों में और उसका गंदा पानी
नमक झील के अंदर छोड़ा जा रहा है, जिसकी जानकारी नगर पालिका को या तो है नहीं या होने के बाद भी फिर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अपनी मनमानी से अधिकारी बिना पंप हाउस चालू किए ही नमक झील में गंदा पानी छोड़ रहे हैं, जिससे नमक झील पूरी दूषित हो रही है और आने वाले समय में बड़ी समस्या हो सकती है। इससे बीमारियों का खतरा है। देख सकते हैं कि ये जो नमक झील है इसका नाम किताबों में भी आता है और राजस्थान में बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ का नाम किताबों में आता है। और इसमें देखो डीडवाना है, पचपदरा है, तो जो डीडवाना की जो झील है उसका जो नाम खराब किया जा रहा है इस सीवरेज के पानी से, तो वो एक गलत बात है। और फिर ये है कि अगर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, हमें देखने को मिला जैसे कोविड फैला था, तो कोविड भी लापरवाही के कारण फैला था कि भाई कोई ध्यान नहीं दिया गया, बीमारी लापरवाही के कारण फैल गई। और वही चीज़ अभी देखने को यहाँ हो रही है। अगर इसको रोका नहीं गया तो सेम यही चीज़ होगी कि इस लापरवाही के कारण कोई हैजा, टाइफाइड और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस पानी से फैलती है, क्योंकि इसकी जो हवा है वो भी क्या करती है, वायरस फैलाती है। इसमें कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हवा के बहाने से फैलते हैं। और राजस्थान में अभी गर्मियाँ पड़ेगी तो गर्मियों में खाल्डे की तरफ से हवा चलती है, तो ये जो सारा पानी की जो हवा जाएगी वहाँ पर, तो बीमारियाँ नहीं फैलेगी। मैं नगर पालिका से सवाल करता हूँ, अगर बीमारी फैलती है तो क्या इसका हर्जाना आप दोगे? आपसे सड़कें नहीं बनवाई जा रही तो आप क्या बीमारियों की हर्जाना दे सकोगे? ये नगर पालिका से सवाल है मेरा। आपका नाम? मेरा नाम लोकेंद्र गौड़ है। से ये पानी बह रहा है और पानी इतना बह रहा है कि पहले तो पास में छोड़ा गया था, जब मैंने विरोध किया तो इस लाइन को आगे खोल दिया गया है। और ये सीवरेज का जो सेकंड फेज का जो कार्य है उसके तहत यहाँ डैम बन रहा है, जबकि डैम पूरा बना ही नहीं है, फिर भी सीवरेज की लाइन को खुले इस नमक झील में छोड़ दिया गया है, जो डीडवाना वासियों के लिए एक गलत मैसेज जा रहा है। नमक झील माता जी की झील है और पवित्र झील है। हम नहीं चाहते कि ये जो झील है ये गंदी हो, क्योंकि माता जी का वास यहाँ पे है और ये पर्यावरण की दृष्टि से और केंद्र सरकार की भूमि है और यहाँ पर गंदगी फैलाना अनुचित है। हम जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम एक बड़ा आंदोलन डीडवाना नगर में करेंगे, लेकिन यहाँ खुला पानी सीवरेज का नहीं छोड़ने देंगे किसी को भी। जैसा कि मेला मैदान के अंदर सीवरेज का पानी छोड़ करके उसको गंदा कर दिया गया है, लेकिन हम ये कतई नहीं होने देंगे कि इस नमक झील को गंदा इस सीवरेज के पानी से किया जाए। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे हमें बड़ा से बड़ा आंदोलन भी क्यों न करना पड़े। हम पूरी डीडवाना नगर के लोगों को लेकर के यहाँ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वैभव टाइम्स।